और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दलित दंपति के साथ दबंगों द्वारा अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। दबंगों पर दलित दंपति के ऊपर जूते में पेशाब कर छिड़कने और मारपीट करने का आरोप है। दबंगों का दलित दंपति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और बीती 12 जुलाई को प्रशासन ने अवैध कब्जा हटवाया था, जिससे दबंग बौखलाए हुए थे। पीड़ित परिवार ने एसपी से मामले की शिकायत की है। दूसरी ब्रेकिंग, हरियाणवी और बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर बदमाशों ने फायरिंग की। गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर राहुल फाजिलपुरिया की थार गाड़ी पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। राहत की बात यह है कि राहुल फाजिलपुरिया को गोली नहीं लगी। पुलिस इस हमले की जांच में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला आज धरती पर लौटेंगे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उनके 3 अन्य साथी भी शुभांशु के साथ वापसी करेंगे। वहीं शुभांशु की वापसी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। शुभांशु आज दोपहर 3 बजे तक कैलिफोर्निया की धरती पर उतरेंगे। चौथी ब्रेकिंग, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने आवास पर अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति तय की जाएगी। इसमें खासकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। बैठक में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे और ये बैठक आज शाम 5:30 बजे शुरू होगी। पांचवी ब्रेकिंग, कांवड़ यात्रा मार्ग में होटल ढाबा मालिकों को नाम वाला क्यूआर कोड लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में दुकानों पर मालिक की जानकारी वाला क्यूआर कोड लगाने के निर्देश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे धार्मिक आधार पर भेदभाव पैदा होता है। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में होटल ढाबा मालिकों को क्यूआर कोड लगाने के आदेश दिए हैं। छठी ब्रेकिंग, चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इसमें अगस्त के अंत में 10 सदस्यीय समूह के शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। इस बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री बैठक में भाग लेने के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं। बैठक में एससीओ के 10 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। सातवीं ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार का दौरा करेंगे और इस दौरे पर पीएम मोदी मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे से बिहार को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात मिलने की संभावना है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रेलवे, कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल होंगे। आठवीं ब्रेकिंग है, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू यादव बीजेपी से नहीं डरे तो उनका बेटा कैसे डर सकता है। बिहार की वोटर लिस्ट से 35 लाख वोटर्स का नाम कट सकता है। बिहार में अब तक 65 लाख से ज्यादा आधार रद्द कर दिए गए हैं। नौवीं ब्रेकिंग, देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल के सोलन, शिमला, सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर आज उत्तराखंड के बागेश्वर और देहरादून में भी भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे। लगातार बारिश के चलते कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 10वीं ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्होंने युद्ध जारी रखा तो अमेरिका रूस के खिलाफ 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए 50 दिनों की डेडलाइन दे दी है।